everyone, I'm back here to explain the new concept, but before that don't forget to like, share and subscribe the channel. Today in this video I'm going to explain you about congruence of triangles, that is exercise 15b. In the previous video I have explained the basic concept of exercise 15b. So let's get started. So in today's video I am going to explain the exercise 15b. So in the previous video मैंने क्या explain किया था? I have explained about the conditions of congruence. तो कितने conditions थे? There were 4 conditions: side side test, side angle test, angle side angle test and right hypotenuse side test. तो इन चारों टेस्ट से हम प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. सो ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज 15b का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. So what is the first question? The question is, state which of the following pairs of triangles are congruent. For the congruent pairs of triangles, also identify the condition of congruence satisfied in each case. First of all, you have to find out whether the two triangles are congruent or not. If at all the two triangles are congruent, then you have to find out the condition of congruence. यानी वो कौन से टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ रहा है ये आपको बताना है. तो सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर ट्राई करना कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सो फिर से देखो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ. कई बार बच्चे ऐसे करते कि एग्जाम जैसे आता है बस क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं और वो आंसर गलत होता है. सो हमेशा कभी भी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करिए. 2-3 बार पढ़िए ही पढ़िए. जैसे कि मैं भी हर एक वीडियो में मैं क्वेश्चन एक ही बार नहीं पढ़ती हूँ, मैं 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ तभी मैं सॉल्व करती हूँ. वैसे ही आप लोग भी ये आदत डालिए कि कभी भी जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको उस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए एंड देन यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको बार बार पढ़ते रहना है, एक एक सेंटेंस पढ़ते रहना है और फिर उसे अप्लाई करना है. देन ओनली यू कैन बी एबल टू डू मैथ्स, अदरवाइज नॉट. सो प्लीज ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 2 to 3 times. So question is, state which of the following pairs of triangles are congruent. For the congruent pairs of triangles, यानी state which of the following pairs of triangles are congruent. तो इस क्वेश्चन में कुछ पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स है, ये एक पेयर है, सेकंड क्वेश्चन में ये एक पेयर है, तो कुछ पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है. आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स है ये इक्वल है या नहीं है, यानी ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से इक्वल है या नहीं है. अगर वो इक्वल है देन यू हैव टू स्टेट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, यानी वो कौन से टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ रहा है. ठीक है, समझा क्वेश्चन. सो अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज, यहाँ पे पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ. हमें क्या दिखाना है? हमें ये प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, कोई भी कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस लेके. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ. ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या गिवन है यहाँ पे? ये देखिए, ए सी साइड AC is congruent to side DE. ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? सिंस इट इज गिवन. रीजन लिखना जरूरी है, अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. तो रीजन कहाँ से आया तो आप क्या लिखोगे? तो हमेशा रीजन लिखना जरूरी है. नेक्स्ट, ठीक है, ये गिवन है. नेक्स्ट, साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड. अब यहाँ पे देखिए, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF नहीं लिख सकती. क्यों नहीं लिख सकती? यहाँ पे ध्यान से देखिए, C का रेस्पॉन्स टू E है, क्योंकि एंगल C जो है वो किससे इक्वल है? एंगल E से इक्वल. तो यहाँ पे मेरा अगर सेकेंड पॉइंट C है तो यहाँ पे भी इस साइड में भी सेकेंड पॉइंट मेरा क्या आना चाहिए? E आना चाहिए. तो साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड FE. ये हो गया FE गिवन. नेक्स्ट, angle ACB is congruent to angle A corresponds to D, C corresponds to E और B corresponds to F. Again it is given.
ठीक है, ये हो गया गिवन। तो ये देखिए, अब इस ट्राइंगल का एक साइड दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, इस ट्राइंगल का दूसरा साइड उसके नेक्स्ट वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल ई से कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कौन सा टेस्ट हुआ, ये देखिए एक ही ट्राइंगल का, देखिए साइड, दो साइड्स है, उनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये होगा साइड एंगल साइड टेस्ट। देयरफॉर by SAS test we can say that triangle ABC is congruent to triangle A corresponds to B, B corresponds to F and C corresponds to E. So therefore triangle ABC is congruent to triangle DFE. ठीक है, ये हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बाकी के करस्पॉन्डिंग साइड्स और बाकी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी नेक्स्ट वाला पेयर क्या है, ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में ये देखिए एंगल बी, पहले ओरली समझिए कि क्या गिवन है और क्या नहीं। एंगल बी जो है, एंगल बी किससे इक्वल है, एंगल क्यू से। कैसे, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ ये एक सिंगल एंगल है, सिंगल लाइन है, तो यहाँ सिंगल कर्व है, तो एंगल क्यू पे भी सिंगल कर्व है, तो इसका मतलब क्या है, बी और क्यू दोनों क्या है, सेम है। अब एंगल सी पे डबल कर्व है और एंगल आर पे भी डबल कर्व है, तो इसका मतलब है एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। नेक्स्ट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, ये साइड हो गया। तो ये कौन से टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स इक्वल आ रहे हैं, ये देखिए एंगल साइड एंगल टेस्ट, क्योंकि दो एंगल्स के बीच में एक साइड आ रहा है, सिर्फ एक ही ट्राइंगल का देखिए दो एंगल्स के बीच में एक साइड आ रहा है, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट वी कैन से दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब लिखना कैसे है, इन ट्राइंगल, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या गिवन है, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी करस्पॉन्ड्स टू क्यू, तो एंगल पी क्यू आर। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, गिवन। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे, साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्या है, क्यू आर। फिर से क्या है यहाँ पे, गिवन। ये देखिए B करस्पॉन्ड्स टू Q, तो यहाँ पे BC है, तो यहाँ पे पहले B किससे इक्वल है, Q से, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा पहले, और C किससे इक्वल है, R से, इसलिए C अगर सेकंड पॉइंट पे आ रहा है तो यहाँ पे R भी कहाँ आएगा, सेकंड पॉइंट पे आएगा। नेक्स्ट क्या है, एंगल ACB is congruent to angle PRQ, again it is given। अब कौन सा क्राइटेरिया आ रहा है, therefore by angle side angle test we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये लिख देती हूँ, अगर तीनों एलिमेंट्स इक्वल हैं तो बाकी के तीन एलिमेंट्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। नेक्स्ट साइड, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और क्या है यहाँ पे, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू, और साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर। तो ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये देखिए बाकी का एक एंगल और दोनों साइड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और ट्राइंगल एम एन ओ गिवन है। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो ओरली चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो आइडेंटिकल मार्क होता है इसका मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल बी जो है वो एंगल एन से करस्पॉन्ड कर रहा है, सो बी करस्पॉन्ड्स टू एन, यानी एंगल बी और एंगल एन क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट बी सी पे सिर्फ एक ही आइडेंटिकल मार्क है, एक ऐसी वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पे ओ एन पे वर्टिकल लाइन है। अगर आप बी सी लिख रहे हो तो बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन लिखोगे या एन ओ लिखोगे,
कई बार तुम लोग क्या करते हो, ओ एन लिख देते हो, क्योंकि ये ऐसा है तो ये यहाँ पे भी आप ऐसे ही जाओगे, ओ एन जाओगे, बट नहीं, बी किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, एन पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, यानी बी और एन, जब आप दो ट्राइंगल्स को एक के ऊपर एक रखोगे तो बी के ऊपर एन आना चाहिए, ना कि ओ आएगा। सो ये ध्यान में रखिए, अगर साइड बी सी लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइड एन ओ, तो साइड बी सी किससे कॉन्ग्रुएंट है, साइड एन ओ से इक्वल है। नेक्स्ट ए सी, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहाँ पे देखिए सी करस्पॉन्ड्स टू ओ हो गया, तो ए सी करस्पॉन्ड्स टू क्या आएगा, एम ओ आएगा, ठीक है, एम ओ। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एम एन ओ, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन, व्हाट इज द रीजन, ईच 90 डिग्री एंगल, ये हो गया। नेक्स्ट साइड बी सी जो है, साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एन ओ, क्योंकि बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन आया तो यहाँ पे पहला पॉइंट बी है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आएगा, एन आएगा, और सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ओ, यहाँ पे व्हाट इज द रीजन, सिंस इट इज गिवन। नेक्स्ट साइड AC जो है वो किससे इक्वल होगा, साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे C है तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे क्या लिखोगे, O। अब A किससे करस्पॉन्डिंग होगा, M से, तो साइड AC इज करस्पॉन्डिंग टू साइड MO, तो साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड MO, अगेन इट इज व्हाट, इट इज गिवन। तो therefore by which test these two triangles are congruent, by right hypotenuse side test we can say that triangle ABC is congruent to triangle MNO, ठीक है, ये हो गया बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड, दो पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है, आपको ये देखना है कि कौन से कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए ये तीन आइडेंटिकल मार्क्स गिवन है, तो ओरली आप समझ सकते हैं कि ये एसएसएस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन इसका 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस कैसे आएगा ये देखेंगे। सबसे पहले देखिए साइड ए बी पर एक आइडेंटिकल मार्क है, यहाँ पे भी वाई जेड पे भी एक आइडेंटिकल मार्क है, ए सी पे 2 है, एक्स वाई पे भी 2 है, बी सी पे 3 है और एक्स जेड पे 3 है। अब इसको लिखना कैसे है, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, ये तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड ले लो या वाई एक्स जेड ले लो, इसमें 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस पहले से ही लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप दो ट्राइंगल्स को लास्ट में इज कॉन्ग्रुएंट टू सो एंड सो ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर ट्राइंगल, जब आप लिखते हो उसमें 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस का होना बहुत जरूरी है, तो ये तो आप कैसे भी लिखिए, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहाँ पे मुझे डाउट आ सकता है कि साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड वाई जेड आएगा या जेड वाई आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैंने लिखा साइड वाई जेड, ठीक है। अगर मैं इसको जेड वाई लिखती थी, अगर मैं इसे जेड वाई लिखती थी, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड जेड वाई, फिर नेक्स्ट क्या है, साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए करस्पॉन्ड्स टू जेड हो गया, बी करस्पॉन्ड्स टू वाई हो गया। अब साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहाँ पे तो आ गया ए करस्पॉन्ड्स टू जेड, तो ये या तो ये z x के साथ आएगा या ये z y के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइंस है, लेकिन यहाँ पे AC जो है AC पे 2 वर्टिकल लाइंस है, तो मैं A अगर Z को करस्पॉन्ड कर रहा है तो यहाँ पे Z और X तो अलग ही पॉइंट पे जा रहे हैं, यानी उसका साइड ही ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं ZY नहीं लिख सकती, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड YZ, ठीक है। ये हो गया व्हाट इज द रीजन हियर, द रीजन इज गिवन। नेक्स्ट साइड, अब चलते हैं नेक्स्ट साइड पे विच इज AC। अब AC पे 2 आइडेंटिकल मार्क्स है, साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड A करस्पॉन्ड्स टू Y हो गया, अब C करस्पॉन्ड्स टू यहाँ पे क्या आएगा, X आएगा, तो C करस्पॉन्ड्स टू X, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंस अगेन इट इज गिवन। नेक्स्ट साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब C करस्पॉन्ड्स टू X हो गया,
A करस्पॉन्ड्स टू Y हो गया, तो ऑटोमेटिकली B किससे करस्पॉन्ड होगा, Z. सो साइड BC इज कॉन्ग्रुएंस टू साइड Z और यहाँ पे आएगा X. अगेन व्हाट इज द रीजन, इट इज गिवन. ये हो गया गिवन. देयरफॉर बाय side test we can say that triangle ABC is congruent to triangle A corresponds to क्या है, Y. यहाँ पे पहला पॉइंट A है तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आएगा, Y. B corresponds to किससे है, Z से है, तो B और Z. C किससे करस्पॉन्डेंस आ रहा है, X के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Y Z X. ठीक है. सो देयरफॉर बाय SSS टेस्ट वी कैन से दैट दीज टू पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आज के लिए बस इतना ही. बट जाने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि कभी भी कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कहाँ पे अटक रहे हो. जहां पे अटक रहे हो तब आप जाके पूछिए कि यहाँ पे आप कैसे करेंगे. कोई भी आपकी मैम जो है, किसी से भी जाके पूछिए कि अब यहाँ पे कैसे करना है. तो जहां पे भी आप अटक रहे हो, सबसे पहले उसे क्लैरिफाई कीजिए कि वहां पे क्यों अटक रहे हो. जब तक आप प्रैक्टिस करके सॉल्व करके नहीं देखोगे, अपने आप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे. तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. बिना प्रैक्टिस किए बगैर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. इसलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सो अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज प्रैक्टिस इट. प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर, अगेन एंड अगेन. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स भी ऐसा ही एक चैप्टर है जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी. अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय, टेक केयर.